हेलो प्यारे बच्चों, तो वेलकम टू आरम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, इसमें परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और किसके बारे में पढ़ेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे हम परसेंटेज निकालेंगे किसी भी मॉलिक्यूल्स का, और कैसे हम किसी मॉलिक्यूल का परसेंटेज दिया हो तो फॉर्मूला बनाएंगे, वो आज हम इसमें सीखने वाले हैं। चलिए, तो बिना देरी किए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर सीधे सीधे अपने। या सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है अगर कंपाउंड का, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है। क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन? तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड is the quantity of constituent elements present in its 100 part of by mass। यानी किसी भी कंपाउंड में, मान लीजिए हमको कोई कंपाउंड दिया गया है, वो कंपाउंड हमारा कितना है बेटा? 100 ग्राम का प्रोडक्ट है। उसमें उसके कितने एलिमेंट प्रेजेंट, उसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है और किस किस एलिमेंट मतलब परसेंटेज में प्रेजेंट है, यही हमको क्या निकालना है, परसेंटेज के फॉर्म पे निकालते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन। सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक सोडियम सल्फेट का एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। अब ये जो पूरा प्रोडक्ट जो दिया गया है, ये हमारा कितना परसेंटेज का है? 100% का, या हम बोल सकते हैं 100 ग्राम का प्रेजेंट है। तो अब हम इसमें निकालेंगे, इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रूप में कितने पार्टिकल है? एक सोडियम है, दिखाई दे रहा है, और सल्फर है और ऑक्सीजन है। 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन कितनी कितनी क्वांटिटी में है? सोडियम का अमाउंट चेक करो, 2 की अमाउंट में है, सल्फर 1 की अमाउंट में है, और ऑक्सीजन 4 की अमाउंट में। तो इस 100 ग्राम में सोडियम का टोटल ओवरऑल परसेंटेज कितना है, कितना कंट्रीब्यूशन है ना? सल्फर का कितना कंट्रीब्यूशन है परसेंटेज के फॉर्म में, और ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है परसेंटेज के फॉर्म में। इसी को नोन करना हमारा क्या कहलाता है? परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है। तो ये तो बात कर लिया हम लोग परसेंटेज में। दूसरे बात में हम लोग क्या कह सकते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए कि हमारा 100 ग्राम का प्रोडक्ट है, तो इस 100 ग्राम के प्रोडक्ट में हम अब किसकी बात कर सकते हैं? ग्राम के रूप में भी इसको बात कर सकते हैं कि अगर 100 ग्राम का हमारा प्रोडक्ट है तो क्या बात करेंगे? सोडियम कितने ग्राम प्रेजेंट हुआ, सल्फर कितने ग्राम प्रेजेंट हुआ, और ऑक्सीजन कितने ग्राम प्रेजेंट हुआ, इसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा निकालने का, वो क्या होता है? सिंपल सा, मास परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा मास ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपोनेंट। यानी किसी भी कंपोनेंट का एटॉमिक मास कितना हो गया, और टोटल इस पूरे कंपाउंड का मास कितना है, यानी उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो इन्हीं के बीच के रेशियो को हम क्या कहते हैं? मास। मतलब हम क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं, लेकिन उसका परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 100% से, यानी 100 से उसको क्या कर देंगे बेटा? 100 से उसको क्या कर देना है हमको? परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका परसेंटेज निकल आएगा। चलिए, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखेंगे? देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? कैलकुलेट करना है परसेंटेज कंपोजिशन। किसका किसका करना है? सोडियम कार्बोनेट दिया है बेटा, इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे, आई एम सो सॉरी। यहां पर आपको करना है सोडियम का परसेंटेज, ठीक है, सोडियम का, तो यहां पर सोडियम लिख लीजिएगा। तो इस सोडियम कार्बोनेट का जो कंपाउंड दिया गया है, यहां पर हमको 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। सोडियम का परसेंटेज निकालना है, कार्बन का परसेंटेज निकालना है, और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है, क्योंकि यही 3 एलिमेंट यहां पर क्या है? प्रेजेंट है। यस, तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? पहले तो हम ये जान लें कि ये 100% में कितना मास कैरी करता है, तो इसीलिए इसका क्या निकाल लिया? मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है? जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उनकी क्वांटिटी के आधार पर उनके एटॉमिक मास का क्या करना है? आपको टोटल करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, सोडियम का मास कितना हो जाता है बेटा? 23, है ना, और कार्बन का मास कितना हो गया? 12, ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 16। अब आप चेक करिए सोडियम का अमाउंट कितना है इस कंपाउंड में? 2 टाइम्स दिख रहा है सोडियम, सो इसलिए क्या कर देंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 23। कार्बन का अमाउंट कितना है? 1 टाइम, तो क्या हो जाएगा? एक बार हमने कार्बन का अमाउंट लिख लिया। और ऑक्सीजन कितने बार है? 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हमने ऑक्सीजन की क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर ली। यस, तो टोटल ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको आंसर में कितना आ जाएगा? 106 यूनिट। यानी अब ये जो 106 आया है बेटा, ये हमारा क्या हो गया? ये जो 106 आया है, इसका मतलब ये हमारा 100% का कंपाउंड है, या 100 ग्राम का कंपाउंड है। अब इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है? इसमें हमको कैलकुलेट ये करना है कि इस 100 ग्राम में सोडियम की क्वांटिटी कितनी है, या कितना परसेंटेज है, कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, या कितना परसेंटेज है, और कार्बन की क्वांटिटी, सॉरी, ऑक्सीजन की
क्वांटिटी कितनी है या कितने परसेंटेज में है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे वेरियस जो है हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले सोडियम का निकालेंगे। सोडियम का जो मास परसेंट निकालेंगे तो आप चेक करो सोडियम कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, 2 टाइम्स प्रेजेंट है, यानी वो किस पार्ट में है, 46 ग्राम प्रेजेंट है। 100 ग्राम में कितना, 46 ग्राम प्रेजेंट है। तो इसका परसेंटेज निकालोगे तो कितना करोगे, 46 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 करेंगे, है ना, सॉरी 100 में मतलब नहीं 106, तो 46 डिवाइडेड बाय पूरा मॉलिक्यूलर मास कितना निकला 106 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सोडियम का परसेंट कितना आ गया 43%। क्लियर हो गया बेटा ये चीज। नेक्स्ट चलते हैं कार्बन की ओर। ठीक है, तो ये देखो आप आ गया मास ऑफ कार्बन, यानी मास परसेंटेज निकालेंगे कार्बन का। तो कार्बन कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट था, 1 की क्वांटिटी में, तो कार्बन का मास सीधा सीधा क्या ले लेंगे 1 बार, यानी 1 टाइम लेंगे तो 12 लिखा गया। मॉलिक्यूलर मास सोडियम कार्बोनेट का कितना था 106, इंटू क्या कर देना है आपको 100 कर देना है, तो टोटल कितना प्रेजेंट हुआ 11.32% ऑफ कार्बन जो है वो सोडियम कार्बोनेट में प्रेजेंट है। फिर आप मास परसेंटेज निकालो ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट थी बेटा, 3 की क्वांटिटी में प्रेजेंट थी, याद करो, है ना, Na2CO3, फॉर्मूला क्या था इसका Na2CO3। तो ऑक्सीजन कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, 3 की क्वांटिटी में। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, यानी 16। तो इसको अगर 3 की क्वांटिटी में अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 16 3 जा 48। ठीक, मॉलिक्यूलर मास कितना है 106, इंटू क्या कर दो आप 100, तो टोटल कितना निकल के आएगा 45.28%। अब चलो इसको चेक करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार हम लोग। 43% आपका क्या प्रेजेंट है सोडियम। चल ये हो गया 43% सोडियम है। इसमें आप देखो इसको 43.00 कर लो, 11.32 आपका नंबर ऑफ कार्बन हो गया और 45.28% आपका क्या हो गया बेटा ऑक्सीजन हो गया। तो देखो हमारा 100% का कंपाउंड आया कि नहीं आया, 8 2 10, ठीक है, 3 और 2 5 और 3 और 3 6, ये हो गया हमारा। ठीक, पॉइंट 3 और 1 4, 5 और 4 9 और 4 और 1 5 4 9, यानी ऑब्वियस है बेटा 99.60%। ठीक है, देखो हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये जो एरर आया है इसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूं। ये कैलकुलेट करने के पीछे मेरा एक रीजन है जो मैं आपको बताऊंगा। क्या रीजन है, देखो हमने क्या माना था, हमने एज्यूम कर लिया था कि जो हमारा ये कंपाउंड बन करके आया था ये 100% है। लेकिन आप लोगों को कुछ चीजें बता दूं बेटा, हम लोग कई बार जो एटॉमिक मास यूज करते हैं, जैसे ध्यान से देखो एटॉमिक मास हमने यहाँ पर कितना किया 23, चलो ये तो ठीक है, 12 यहाँ पे यूज किया, 16 यहाँ पे यूज किया। कहीं पर क्या होती है पता है, मतलब ये जो पॉइंट वाली जो क्वांटिटी होती है ना, जैसे मान लीजिए 23.0 समथिंग समथिंग, ये जो एरर आता है ना वो उसी परसेंटेज के नाम से आता है। फिर भी हमारा कितना एरर आया है देखो 1 सेकेंड, कितना एरर आया है प्यारे बच्चों, ये देखो 0.40 का एरर आया है। ठीक है, जो कि निग्लेजिबल क्वांटिटी है, यानी हमारा 100% आंसर सही ही है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखो क्या कह रहा है बेटा, इथेनॉल का एक प्रोडक्ट दे दिया गया है। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। डन। तो इथेनॉल के फॉर्मूला के लिए हमको क्या करना है, उसमें देखो परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। किसका किसका, यहां पर देखो कार्बन का निकालना होगा, हाइड्रोजन का निकालना होगा और ऑक्सीजन का निकालना। डन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। सबसे पहले जैसे अभी किए थे वैसे ही क्या कर लो, इसका मास निकाल लो पूरा इथेनॉल का। इथेनॉल का मास निकालोगे तो अब आपको पता है बेटा कार्बन का मास कितना हो गया 12.0, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1.008। देखो हमने यहाँ पे इस बार एक्यूरेट वेट लिया है, वरना 1 ले लेते तो फिर से एरर आता ना, इस बार 1008 लिया है। यस। फिर ऑक्सीजन का मास कितना हो गया बेटा 16.00। अब आप चेक करते जाओ कौन कौन सी कितनी कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। कार्बन 2 टाइम प्रेजेंट है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। हाइड्रोजन कितने टाइम प्रेजेंट है बेटा, देखो 5 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो कितने हो गए 6 टाइम, तो 6 का मल्टीप्लीकेशन हो गया। और फिर ऑक्सीजन 1 टाइम प्रेजेंट होता है, तो टोटल जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ गया 46.068 ग्राम लिख सकते हो। मॉलिक्यूलर मास निकाले हैं हम लोग, ग्राम लिख सकते हो। अब इसमें 1 बाय 1 सब चीज का क्या निकाल लो, 1 सेकेंड। ठीक है, इसको ऑक्सीजन कर लेते हैं, को भी ऑक्सीजन कर लेते हैं। चलो, तो अब थोड़ा सा इसका मास निकाल लो। तो सबसे पहले कार्बन का निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स प्रेजेंट है इसलिए 12 दूनी 24 हो गया। यस और नो, ठीक है। तो ये हो गया 24 और टोटल मास कितना है 46.068।
ठीक है, इंटू क्या कर दो, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका कितना अमाउंट आ गया, 52.14% कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पर। मास ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे तो 6 टाइम हमारा क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए 6.048। यस, ये हमारा हो जाएगा। देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो आप 6 टाइम 1.008 से 6 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, मॉलिक्यूलर मास कर दो, तो और उसके साथ क्या कर दो, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इंटू कर दो, तो कितना आ जाएगा बेटा, 131.13%। 131 नहीं, ये 31 पॉइंट आएगा, सॉरी, कितना आ जाएगा बेटा, 31.13%। उसके बाद ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर दो, ऑक्सीजन का जो मास कितने नहीं प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 1 टाइम प्रेजेंट है, यस और नो, तो ऑक्सीजन 1 टाइम प्रेजेंट हो गया, टोटल मॉलिक्यूलर मास से इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद 100 से कर दो, इंटू कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा, 34.73%। अब आप इसका टोटल करके देख लीजिए, आपको 100% कंपाउंड लगभग मिल जाएगा। चलिए, तो कॉपर सल्फेट का हम क्या निकाल लेते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 63.5 जो कि मास है किसका, कॉपर का। ठीक है, ये 63.5, देखो इसमें सबका मास लिख देते हैं हम लोग, है ना। कॉपर का मास हो जाएगा 63.5, सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का मास होता है 16। ठीक है, बस इतना ही करो। ठीक है, क्योंकि वाटर का तो हम लोग अलग से निकालेंगे ही। ठीक, तो चलो, कॉपर का मास ले लिया 63.5, सल्फर का मास हो गया 32, ऑक्सीजन को चेक करो बेटा कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, 4 टाइम प्रेजेंट है, तो 4 टाइम प्रेजेंट है तो क्या कर दो कि 16 इंटू 4 कर देंगे। अब वाटर का आपको निकालना है, चेक करो। ठीक है, तो वाटर के लिए क्या हो जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल कितना मास कैरी करता है, 18, जैसे 2, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, तो टोटल कितना आ गया 18। अब एक वाटर के लिए 18 है तो टोटल 5 टाइम तो वाटर ही प्रेजेंट है यहाँ पर, तो टोटल क्या कर दो, 5 इंटू 18 कर दो। टोटल जब इसका आप निकालोगे ओवरऑल कैलकुलेट करके, तो आपको मॉलिक्यूलर मास कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। कितना दिख लिया बेटा, 249.5। डन। मास परसेंटेज ऑफ H2O, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ H2O अगर हम लोग देखें तो पहले मास परसेंटेज निकालेंगे, वाटर का निकालेंगे सबसे पहले। तो वाटर का देखो कितना प्रेजेंट हो रहा है अमाउंट, 18 से 90। अब यहां पर देख लो कितने टाइम करेंगे बेटा, 5 इंटू 18 और डिवाइडेड बाई क्या कर दो, टोटल मॉलिक्यूलर मास इंटू क्या कर दो 100, तो आपको निकल आएगा 36.07%। फिर नेक्स्ट कॉपर का जब अमाउंट निकालोगे तो सेम फॉर्मूला, मास ऑफ द कॉपर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इंटू क्या कर देना है 100, 25.45% ये आपको निकल आया। मास परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है तो सल्फर का क्या निकाल लो, एटॉमिक मास, सल्फर का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय क्या कर दो, पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कर दो, 100 से इंटू करने पर आ गया 12.82%। मास ऑफ ऑक्सीजन अगर निकालेंगे तो ऑक्सीजन का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने टाइम प्रेजेंट है ऑक्सीजन, चेक करो 4 टाइम प्रेजेंट है ऑक्सीजन, सो यहां पर क्या हो जाएगा 64, 16 4 जा 64, टोटल क्या कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर मास से इंटू 100 कर देंगे, 25.65% निकल आया। तो इस तरीके से बेटा हमने किसका किसका निकाल लिया, वाटर का निकाल लिया, ठीक है, और किसका निकाला है देखो करो, कॉपर का निकाल लिया, और किसका हो गया देखो सल्फर का हो गया, और किसका हो गया ऑक्सीजन का हो गया। तो इस तरीके से हमने सारे कंपोनेंट के निकाल लिए परसेंटेज कंपोजिशन। डन। चलिए